अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। आज हम देखेंगे देखिए कि मुय्यन या रोम्बस किसे कहते हैं और रोम्बस के रकबे को मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है। और अगर एक मुय्यन का ज़िला क्या है, देखिए 5 समर दिया गया। कितना दिया गया है? ज़िला क्या है? 5 समर है। वितर 8 समर है। एक वितर क्या है? 8 समर है। ठीक है, ये एक वितर 8 समर है तो दूसरा वितर हमें मालूम करना है। फिर दूसरा वितर मालूम करके फिर उसका रकबा मालूम करना है। ठीक, और ये सवाल देखिए 2018 में जो TRT हुआ था ना, उसमें दिया हुआ सवाल है। देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए मुय्यन, पहले तो मुय्यन किसे कहते हैं देखिए। तो इसके जो तमाम ज़िले रहते ना, ये तमाम ज़िले क्या रहते? मसावी रहते मुय्यन में। ठीक है, अब हम बोलेंगे कह रहे भाई मुरब्बे में भी तमाम ज़िले मसावी रहते। हाँ बिल्कुल, मुरब्बे में भी तमाम ज़िले मसावी रहते। ये मुरब्बा ही है, मैं खाली इसको क्या करे थोड़ा टर्न कर दी यहाँ पर। देखिए तो मुरब्बे में भी तमाम ज़िले मसावी रहते। मुय्यन में यानी रोम्बस में भी क्या है? तमाम ज़िले मसावी रहते। फ़र्क क्या है फिर यहाँ पर? तो मुरब्बे में क्या होता है, देखिए हर ज़ाविया जो होता है ना, कितने का होता है? 90 डिग्रीज़ का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुय्यन में क्या है? 90 डिग्रीज़ के नहीं रहते। लेकिन एक इसमें क्या है, एक खासियत क्या है बोलते, इसके जो अपोजिट एंगल रहते ना, ठीक है, ये जो अपोजिट एंगल रहते ना, ये क्या है? इक्वल रहते। अपोजिट एंगल इक्वल रहते, बट यहाँ पे 90 डिग्रीज़ के नहीं रहते। अगर कहा जाए ऐसा जुमलों में कि अगर मुय्यन को क्या करें हम, ऐसा पकड़ के क्या करें, इसको ऐसा पुश कर दिए, ठीक है, पुश कर दिए तो वो भी क्या बन जाता? मुरब्बा बन जाता। मतलब ये एंगल को अगर हम 90 डिग्री बना देंगे तो वो मुरब्बा बन जाता। उसी तरह मुरब्बे को भी अगर हम पुश कर देंगे तो क्या वो मुय्यन बन सकता? बिल्कुल बन सकता। ठीक है, अगर हम इसको अगर ऐसे में थोड़ा पुश कर देंगे तो ये ज़ाविये क्या हो जाते? कम हो जाते। तो क्या हो जाता? ये मुय्यन बन जाता। मतलब ये दोनों देखिए एक ही शक्ल है। क्या है? सिर्फ ज़ावियों का फ़र्क है दोनों के अंदर। जिस तरह के अब हम मुरब्बे के ताल्लुक़ से पहले वीडियो में देख चुके हैं अच्छी तरह से, तो आज हम मुय्यन के ताल्लुक़ से देखेंगे। तो देखिए जो मुय्यन होता है, ये मुय्यन में तो हम बोल दिए कि अब 4 ज़िले मसावी रहते। उसके अलावा क्या है, उसके अंदर 2 वितर होते। देखिए जो अपोजिट, जो यहाँ पे वर्टिकल से यानी रासों से मिलकर एक वितर, फिर ये अपोजिट रासों से मिलकर एक वितर। ठीक है, 2 वितर होते। तो वितर को क्या करते अपन, ठीक है, अब किसी को भी बोल सकते। ठीक है, ऐसा जो वितर है इसको D1 बोलते हैं और ऐसा जो है वह इसको D2 बोलते हैं। ठीक है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वितर, अगर वितर डालने के बाद अपने को क्या हो रहा है, यहाँ पर एक शक्ल, इसमें शक्ल बने जा रही। कौन सी शक्ल दिखाई दे रही? दिख रहे मुसल्लिसात दिखाई दे रहे ना हमें इसमें। हाँ, 4 मुसल्लिसात दिखाई दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो मुय्यन का अगर हमको रकबा मालूम करना है तो अपने को क्या मालूम है? जो मुस्ततील का रकबे का ज़ाब्ता क्या रहता? हाफ B/H रहता। B/H मीन्स P बोले तो वहाँ पे क्या रहता? वहाँ पर जो क्या कहते हैं, मुसल्लिस का जो क़ायदा, और H बोले तो वो इसका इर्तिफ़ा और क़ायदे का ज़रब करे तो क्या हो जाता है? यहाँ पे मुस्ततील का रकबा आ जाता है अपने पास। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए मुस्ततील की ही शक्ल है ना, इसीलिए यहाँ पर भी क्या करते? हाफ लेते, लेकिन यहाँ पे क़ायदा क्या है वो लेते। तो यहाँ पे क़ायदा क्या देखना है? देखिए ये बड़ा क्या है क़ायदा, देखो यहाँ पर D1 है। क्या है यहाँ पर क़ायदा? D1 है। उसी तरह देखो यहाँ पे इर्तिफ़ा क्या है, देखिए ये लाइन है ना, ये इर्तिफ़ा क्या बोलते हैं? हाइट को, बुलंदी को बोलते। पिछले वीडियो में हम देखे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी हाइट क्या है? D2 है। ठीक है, ये है देखिए अपने पास ये मुय्यन के रकबे का ज़ाब्ता। ठीक है, मुस्ततील के रकबे, सॉरी मुसल्लिस के रकबे में और मुय्यन के रकबे में देखिए कुछ भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी अपन बेस इंटू हाइट ले रहे हैं, यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट है, लेकिन बेस जो है वो क्या है? D1 है, इसलिए D1 ले रहे, यानी जो डायगोनल है, ठीक है, उसका वितर है, इसीलिए वितर D1 डाल रहे। और जो क्या कहते हैं, जो हाइट है वो क्या है? D2 है, इसलिए मतलब ये डायगोनल 2 है, इसलिए ये D2 लिख दे रहे। ठीक है, आई होप आपको ये ज़ाब्ता है ना अख्ज़ हो चुका है। इसको भूलने के अब चांसेस नहीं रहना। ये फिगर देखते ही याद आ जाना कि हाँ इसने मुसल्लिस के जैसे, ठीक है, मुसल्लिस के जैसे बनते 2 वितर होते हैं, इसलिए D1 इंटू D2, और ये मुसल्लिस को क्या करते हैं अपन? हाफ लेते हैं। ठीक है, हाफ क्यों लिया जाता है? यानी अगर एक मुरब्बा है, ठीक है, ये मुरब्बे को अगर अपन क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये हाफ हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ को अगर अपन क्या करते हैं?
कट कर दे रहे तो क्या हो जाता, वो हाफ हो जाता, मतलब ये मुरब्बा आधा हो गया, तो वहाँ से लिया गया है, देखिए ये हाफ, ठीक है, और हाफ, और ये देखिए बेस इंटू हाइट, ये मुरब्बे से लिया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी अगले वीडियो में क्या है, मुरब्बे से और ये मुसल्लिस का कैसा ज़ाब्ता अख़ज़ हुआ देखेंगे। बस यहाँ पे इतना याद रख लीजिए, मुसल्लिस के ज़ाब्ता हाफ BH है, मतलब उसका जो बेस है, ठीक है, वो और उसकी हाइट ले रहे, तो यहाँ पर भी क्या करना है, बेस इंटू हाइट ही चाहिए, ठीक है, मतलब D1 D2 मतलब वितर दोनों वितरों का हासिल ज़रब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने को क्या बोल रहा है नए सवाल में कि रग़बा मालूम करो बोला, तो रग़बा मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, D1 चाहिए, D2 चाहिए। तो उसने एक ही पैमाइश दी है, क्या है, D1 दी है। ये 5 समर क्या है, ये तो ज़िला है भाई, ये वाला ये है, यहाँ के ये जो लाइन है ना, ये वाली 5 समर ये ज़िला दिया गया है, और ये देखिए ये 8 दिया गया है। ऐसी लाइन क्या है, ये जो वितर है ये क्या है, 8 दिया गया, बट ये ऐसी वाली D2 क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया। तो ऐसी सूरत में देखिए एक ज़ाब्ता है, अगर हम इस्तिखराजी तरीक़े से जाएंगे, डिडक्टिव मेथड से जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, देखिए एक ज़ाब्ता है। क्या ज़ाब्ता है वो, इसमें कितने ज़िले हैं पूरे, ये ज़िले, ये जो, ठीक है, मसावी ज़िले कितने हैं, 4 है, तो ये 4, उन्हें क्या दिया यहाँ पर, ज़िला दिया, तो ज़िले को देखिए अपन एस से ज़ाहिर कर लेंगे, तो एस की दूसरी मसावी है D1 की दूसरी जमा D2 की दूसरी, ठीक है, मतलब अगर उसने एक ज़िला और एक वितर दिए तो ये ज़ाब्ते को क्या करते, इस्तेमाल करते, ठीक है। क्या है ये, 4s² = D1² + D2²। तो यहाँ पे एस की प्लेस पे क्या करते हैं, यहाँ पर ये 4, यहाँ पे एस की प्लेस पे उसने ज़िला कितना दिया, 5 दिया, 5 की दूसरी D1 मतलब उसने एक वितर दिया ना, इसलिए यहाँ पर 8 की दूसरी। अपने को D2 मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो D2 एज इट इज़ रख लिए, स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए 5 की दूसरी मतलब क्या हो जाता है, 5 पंजे 25, 25 चौक कितने हो गए, 100, ठीक है, मसावी है 8 अट्ठे कितने, 64, और ये D2² क्या है, एज इट इज़। यहाँ पे देखिए ये 100 है, ये इधर -64, इधर +64 है, इधर आकर क्या हो जाता, -64 हो जाता, ये D2² हो गया। यहाँ पे देखिए 100 में से 64 गए तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 10 में से, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये 0 में से 4 जाते, क्या नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए, 10 में से 4 गए तो कितने हो गए, 6, 9 में से 6 गए तो कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे देखिए D2 क्या आया अपने पास, 36 आया। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, तो इधर आके क्या हो जाता, ये यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इधर आके क्या हो जाता, ये अंडर रूट हो जाता है ना, ये स्क्वायर है, अगर इधर से हटा दिए तो इधर आके क्या हो जाता, वो अंडर रूट हो जाता। तो D2 क्या आया बोलिए अब मुझे, 36। अब यहाँ पे देखिए 36 का अगर अपन जज़र निकाले तो क्या निकलता, 6 निकलता है। D2 क्या आया अपने पास, 6 आया। अब देखिए अपने पास D1 भी है, D1 क्या है, ऑलरेडी D1 उन्हें क्वेश्चन में दे दिया, 8 है। D2 क्या है, देखिए अब हम मालूम करें क्या है, 6 है, मतलब ये 2 भी आ गए। तो हमारा ज़ाब्ता क्या है, मुय्यन के रकबे को मालूम करने का, हाफ D1 × D2। तो देखिए ये हाफ, ये D1 क्या आया, 8 × D2 क्या आया, 6। अब देखिए यहाँ पर ये इसको यहाँ पर अगर चाहे तो आप इनको ज़रब करके भी तक़सीम कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते। देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 चौक 8, 4 छक्के कितने हो गए, यहाँ पर 24। तो जो रकबा है जो मुय्यन का, वो कितना आया, 24 सेंटीमीटर², ठीक है, सेंटीमीटर²। ये अपना आंसर है। कब ये अगर ये ज़ाब्ते के तहत अगर हम जाएंगे, D2 मालूम करेंगे, तब अपने को आंसर आया 24। लेकिन हम एग्ज़ाम में इतना वक्त देने के बजाय यहाँ पे ये शक्ल को देख लीजिए, एक शक्ल है, उसने जब भी मुय्यन कहा गए, जब तब आप ये शक्ल डाल लीजिए, उसने क्या कहा, D1 क्या है बोला, उन्हें यहाँ पर 8 है बोला, ठीक है, D2 क्या है, नहीं दिया। तो अपने को मालूम है जो वितर है ना,
तो ये बीच में क्या है, ये ख़ता करते हुए जाते, तो ये क्या होगा, ये 8 है, तो मतलब यहाँ पर एक क्या बन गया, ये इधर 4 है, इधर 4 है, ठीक है। ये पूरा टोटल 8 है, मीन्स यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। उसके बाद देखिए ये D2 नहीं दिया तो ये D2 रख लेंगे अपन, ठीक है। लेकिन ये ज़िला दिया ना, उन्हें कितना दिया, 5 दिया, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तमाम ज़िले क्या है उसके मसावी रहते ना, तो यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखो एक मुसल्लिस को उठाओ, इसमें से देखिए एक मुसल्लिस को मैं निकाल रहे यहाँ से, तो देखिए ऐसे में 4 हो गया, ऐसे में क्या होगा, 5 हो गया, और ये तो D2 नहीं मालूम है, तो ये D2 रख लिए अपन, ठीक है। तो ये देखिए मुसल्लिस किस तरह से है, क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस है ना। तो क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस में पाइथागोरस का जो रूल है उसको मालूम करते हुए हम मालूम कर सकते हैं ना, वितर हो या क़ायदा हो या इर्तिफ़ा मालूम कर सकते। तो देखो यहाँ पे ये वितर क्या है, यहाँ पे 25 है, 25 है, सॉरी 5 है, तो 5 का दुगना कितना होगा, 25। तो यहाँ पे हम देखे थे ना फिज़ागोरस का क्या था, वितर की दूसरी मसावी है किसकी दूसरी, क़ायदे की दूसरी जमा इत्तिफ़ा की दूसरी। ये अपने पास पुराना, ठीक है, ये चलता हुआ ज़ाब्ता है, ये मालूम है तो बस। तो यहाँ पे वितर क्या है, देखिए 5 है, तो 5 की दूसरी कितनी होगी, 25। मसावी क़ायदा क्या है, देखिए यहाँ 4 है, 4 की दूसरी कितनी होगी, 16। जमा यहाँ पे इर्तिफ़ा नहीं है ना भाई, तो यहाँ पे क्या करें, D की दूसरी ले लिए, ठीक है, क्योंकि D है ना, यहाँ पे D2 है ना, D2 की दूसरी ले लिए। अब देखो ये 25 है, इधर आके ये -16 हो जाएगा, ये इधर +16, तो यहाँ पे D2 होगा। अब यहाँ पे बोलिए मुझे कि 25 में से 16 गए तो कितने हो गए, क्या हो गए, 9 हो गए, मतलब ये D2 9 होगा। ये यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या कर सकते हैं, अंडर रूट। तो देखिए यहाँ पे 9 का जज़र क्या निकलता, 3 निकलता है ना, 3। मतलब अपने पास ये जो वाली लाइन है, ये आधी लाइन, सिर्फ अपन एक मुसल्लिस मालूम करें ना, ये आधी लाइन क्या है, अपने को 3 मालूम हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, 3 जमा 3 क्या हो गए, 6 हो गए, जो कि अपने को यहाँ पे देखिए D2 भी अपन मालूम करें तो क्या हुआ था, 6 आया था। मतलब यहाँ पे 3 मालूम होगा, ये 3 हो गया, दोनों मिला दिए तो क्या हो गया, 6 हो गए, ठीक है। तो इतना ज़ाब्ते को लेने के बजाय यहाँ पे जस्ट फिगर पे गौर करें तो जाहिर सी बात है। अभी ये तो देखिए ये छोटा मुसल्लिस है, ये फार्मूला लिखना ये करने की तो ज़रूरत नहीं रहती अपने को, क्यों, क्योंकि ये अपने को मालूम है कि अरे भाई ये वितर है, ये क़ायदा है, वितर की दूसरी है मतलब 25 हो गई, क़ायदे की दूसरी मतलब 16 हो गई। ये दोनों किधर रहते हैं, राइट हैंड साइड रहते, तो 16 को अगर वितर की ओर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, 9 बचेगा। तो ये देखिए ये स्क्वायर है ना, D2 स्क्वायर, इत्तिफ़ा की दूसरी है, जो दूसरी इधर आ गए तो क्या बन जाता, जज़र बन जाता। तो यहाँ पे 9 का जज़र क्या है, 3 है। तो ये देखिए हाफ लाइन जो बनी अपने को, जो इर्तिफ़ा है वो 3 आया, तो जाहिर सी बात है नीचे भी क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 3 जमा 3 क्या होगा, 6 होगा। मतलब D2 क्या आया यहाँ पर अपने को, 6 आया। D1 तो ऑलरेडी वो क्या दे दिया था, सवाल में दे दिया था। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते, आंसर ला सकते। जैसे ही D2 आ गया, जाहिर सी बात है D1 क्या है, D1 8 है, D2 अपन 6 मालूम करें। ये देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 तिया देखिए 24, ये आंसर फिर वहीं आ जाता, ठीक है। 2 तरीक़े हैं, आप चाहे तो देखिए ज़ाब्ते को लेके करिए, या फिर नहीं, ऐसा नहीं है तो आप जब कभी भी ऐसा सवाल है जिसमें एक ज़िला और एक वितर दिया जाए, एक ज़िला मतलब इसके तमाम ज़िले मसावी रहते, मतलब ये तमाम ज़िले ही दिया बोले ऐसा, ठीक है ना। तो वैसी सूरत में आप ज़ाब्ता लीजिए, ठीक है, D2 मालूम कीजिए, फिर रग़बा मालूम कीजिए, या फिर आप इसी तरह आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं। एक मुसल्लिस को उठाइए भाई, उसमें से आधा हिस्सा, मतलब अगर ऐसे में 8 दिया तो 4 समझ लीजिए, ठीक है, और ऊपर है क्या है, ऊपर D2 तो नहीं दिया, उसको वैसे ही रख लीजिए जैसे कि अपने को मालूम है, वितर की दूसरी जमा क़ायदे की दूसरी, इर्तिफ़ा की दूसरी, ये तो चलता हुआ आ रहा है। इसके तहत आप उसको ऐड कीजिए तो आपको ईज़िली क्या हो जाता, D2 मालूम हो जाता। जैसे D2 मालूम होगा, D2 को डबल कर दीजिए, क्योंकि अपन आधा ले रहे ना यहाँ पे इर्तिफ़ा, इसीलिए डबल कर दीजिए, 6 हो जाता। 3 आया, 3 दूनी क्या होगा वहाँ पर, 6 हो जाता। फिर 6 को 6 क्या होगा अपना, D2 होगा। फिर उसके बाद वो लोगों को आप हाफ D1 D2 में ऐड कर लीजिए, आपको आंसर आ जाता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अक्सर तो देखिए क्या है, अक्सर ऐसा दिया जाता है कि एक वितर, ठीक है, एक भी उसका ज़िला मालूम करने के लिए भी कहा जाता है, कभी कभी क्या कहा जाता है, उसका टोटल रक़बा मालूम करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 2018 के DSC के पेपर का सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।